शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज, जिसने फलस्तीन की आजादी के लिए अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। वलो अजमा अल-अरब जमीअन अला अन यरदू बिवजूद इसराइल व बितक़सीम फ़लस्तीन फलन नदखुल मअहुम फ़ी हाज़ा अल-इत्तिफ़ाक़। और आखिर उनको अपने ही भतीजे ने क्यों मारा? किंग अब्दुल अजीज के बाद सऊदी अरब का बादशाह उनका बेटा सऊद को बनाया गया। लेकिन क्यों अब्दुल अजीज अपने बेटे फैसल को बादशाह बनाना चाहते थे? अब्दुल अजीज को पता था कि उनका बेटा सऊद बेहद अय्याश आदमी है। उसकी 4 बीवियां थीं और बहुत सारे लौंडियां। सऊद के टोटल 115 बच्चे थे। उसका पूरा फैमिली उसके लग्जरी महलों में रहता था और वह सारा पैसा उन बच्चों और शहजादों पर उड़ाता जा रहा था। इतनी अय्याशी कि सऊदी अरब का कर्ज 3 गुना हो गया और जब बाकी देशों में तेल निकलना शुरू हुआ तो सऊदी अरब का तेल का प्राइस नीचे गिर गया और अरब और भी कर्ज में डूब गया। फैसल यह देखकर उसे बहुत बार समझाते रहे, लेकिन सऊद ने शाह फैसल की बातों को नहीं माना। वह कहने लगा, हम जितना भी कर्ज लें हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सऊद गलत था। यह सब देखकर फैसल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन दे दिया और सऊदी अरब से चले गए। फैसल के जाने के बाद सऊदी अरब की हालत पहले से भी बदतर हो गई। सारा पैसा खत्म हो चुका था। लोगों को समझ आ गया कि सऊदी अरब को एक ही आदमी बचा सकता है, शहजादा फैसल। यह देखकर सऊदी और वहाबी खानदान के लोग फैसल को हाथ जोड़कर बोले, सऊद को हटा दीजिए और खुद सऊदी अरब का बादशाह बन जाइए। लेकिन फैसल ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे बाप की बातें याद हैं। मैं सऊद का वफादार रहूंगा। सऊद ही बादशाह रहेगा और मैं उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर बनकर सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करूंगा। सऊद ने फैसल की यह ऑफर एक्सेप्ट कर ली और सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दी। शाह फैसल आते ही शहजादों की अय्याशी बंद कर दी। उनको दिए जाने वाले करोड़ों रुपए रोक दिए। सारे लग्जरी महल छीन लिए और उन सब जगहों को गवर्नमेंट ऑफिस बना दिया। और जब सऊद अमेरिका में 2 साल अय्याशी करने के बाद उमराह करने के लिए आया तो देखा कि जितना लोग एक बादशाह को रिस्पेक्ट करते हैं उतना उन्हें लोग नहीं कर रहे हैं। फिर सऊद के शहजादों ने मिलकर फैसल को हटाने के लिए बड़ी साजिश रची और लोगों को पैसा देकर भड़काया। लेकिन फैसला ये अच्छी तरह जानते थे। फिर सऊद ने फैसल को एक लेटर भेजा, मैं सऊद तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम अपनी औकात में रहो। बादशाह मैं हूं और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मेरे 2 बेटों को सऊदी अरब के टॉप मिनिस्टर बनाओ, वरना तुम्हें रॉयल फोर्स भेजकर अरेस्ट कर लूंगा। फैसल ने अपने भाई को वो लेटर दिया और उसके सामने फाड़ दिया। ये देखकर सऊद गुस्से से भर गया और अपने रॉयल फोर्स भेजकर फैसल को मारने चल पड़ा। फिर फैसल ने अपने बाप का वादा तोड़ दिया और कहा, बस बहुत हुआ, सऊद सारी हदें पार कर चुका है। फैसल की फौज ने बादशाह के महल को घेर लिया और अब सऊद और फैसल आमने सामने थे। लेकिन इन दोनों का फैसला करने के लिए एक सऊदी का मुफ्ती आजम, जो वहाबी खानदान का लीडर था, आगे आया। सऊद ये देखकर हैरान रह गया कि उसका अपना खानदान और औलामा बादशाह को छोड़कर सब फैसल के साथ खड़े थे। आखिरकार ये सब देखकर सऊद अपने पद से हट गया और सऊदी अरब का बादशाह फैसल को बनाया गया। और बादशाह बनते ही उनकी फर्स्ट स्पीच ये थी, और कहा, ए लोगों, मुझे अपना बादशाह नहीं बल्कि अपना दोस्त और नौकर समझो। बादशाह तो वो है जो सारे जहानों का मालिक है। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक बड़ा हमला किया। पहले 2-3 दिनों में इजराइल ने टैंक, फाइटर जेट्स, मिसाइल और भारी हथियार खो दिए और इजराइल पीछे हटने लगे। और फिर इजराइल ने अमेरिका से $1 अरब की मदद मांगी तो अमेरिका ने बोला, 1 अरब नहीं, $2 अरब लो और अरबों को खत्म कर दो। उन्हें फाइटर जेट्स, मशीन गन्स और टैंक्स भी दिया। जब ये खबर हर तरफ फैल गई, जब अमेरिका की ये हरकतें सुनी, तब किंग फैसल अपने ऑफिस में बैठे थे और इतना गुस्सा हुए कि फौरन फोन किया, ऑयल मिनिस्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब ऑयल मिनिस्टर हाजिर हुए तब रात के 8 बज रहे थे, क्योंकि सऊदी अरब के टीवी चैनल्स 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। ऑयल मिनिस्टर ने कहा, आपको जो करना है जल्दी करना होगा।
फैसल ने थोड़ा सोचा और कहा, लिखो, मैं सऊदी अरब का बादशाह अब्दुल अजीज का बेटा शाह फैसल, अमेरिका की तरफ जाने वाले सारे ऑयल को रोक दिया जाए और आज के बाद अमेरिका को अरब का एक बूंद भी नहीं मिलेगा। अरब में जिसके पास भी ऑयल था सब उसके हुक्म मान लिया और अमेरिका की तरफ तेल भेजना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका 80% तेल अरब से लेता था और अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी। लेकिन फिर भी अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ा और इजराइल ये जंग अमेरिका की मदद से जीत गया। अब अमेरिका ने फैसल से कहा, अब तेल की पाबंदी छोड़ दो, अब तो जंग भी खत्म हो चुकी है। यह सुनकर फैसल को इतना गुस्सा आया और कहा, तुम जब तक अपने दोस्त इजराइल का साथ दोगे तब तक तुम्हें एक बूंद भी ऑयल नहीं मिलेगा। अब जब अमेरिका की हालत खराब होने लगी और अमेरिका की बर्दाश्त खत्म हुई तो अमेरिका ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और सऊदी अरब पर हमला करने का प्लान बनाया। जब यह बात फैसल को पता चली तो उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं अपने सारे तेल के कुओं को आग लगा दूंगा और तुम्हारा अमेरिका तबाह हो जाएगा। फिर यह सुनकर अमेरिका ने कहा, तो तुम क्या करोगे? तो फैसल ने कहा, हम तो पहले से ही गरीब आदमी थे, ऊंटे और खजूरों से गुजारा करेंगे। अब जब फैसल चारों ओर से ताकतवर हो गए तो अमेरिका ने फैसल के सामने घुटने टेक दिए और फैसल के कहने पर इजराइल पर प्रेशर डाला और कहा कि तुम अब अरबों के साथ डील कर लो। जिसके बाद अमेरिका, जापान, यूरोप सब मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़कर तेल की भिक्षा मांगने लगे। जब फैसल की सारी डिमांड पूरी हुई तो फैसल ने अमेरिका के ऊपर से तेल की पाबंदी हटा दी। तेल की पाबंदी हटाने के बाद भी तेल का प्राइस नीचे नहीं गया बल्कि और ज्यादा हो गया और सऊदी की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। जब फैसल बादशाह बने थे तब सऊदी की इकोनॉमी 2 अरब डॉलर थी और अब सऊदी की इकोनॉमी 50 अरब से भी ज्यादा हो चुकी थी। और जब फैसल अपनी ताकत की पीक पर थे तब ये लास्ट स्पीच दी थी, ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी मदद के लिए रो रही है। हम किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। और इससे अच्छा मौत क्या हो सकती है जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए आए। मेरे हाथों से अगर मस्जिद अक्सा आजाद ना हुआ तो मुझे इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जिंदा ना रखे और ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब करे। और इसके कुछ ही अरसे बाद जब फैसल अपने मेहमानों से मिल रहे थे उनका भतीजा आया और 2 गोली चलाकर हत्या कर दी। फैसल को लेकर हॉस्पिटल ले गए और उनका आखिरी कलाम यह था, मैंने कातिल को माफ किया, और वो शहीद हो गए। शाह फैसल को मारने के बाद उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसके भतीजे ने कहा, आज से 10 साल पहले फैसल के बनाए हुए टीवी स्टेशन पर मेरे भाई ने फायरिंग की थी। तब एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी और मुझे गुस्सा तब आया जब फैसल ने उस पुलिस ऑफिसर को सजा ना देकर उसको माफ कर दिया और कहा कि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, मैं होता तो यही करता। और आज मैंने 10 साल बाद फैसल को मारकर अपने भाई का बदला ले लिया। पर लोगों का सवाल है कि 10 साल बाद ही क्यों तुम्हें मरे हुए भाई की याद आई? दरअसल फैसल का कातिल एक अय्याश और शराबी आदमी था जो एक बार अमेरिका में ड्रग्स लेने पर जेल भी जा चुका है। फैसल के शहीद होने के 2 घंटे बाद सऊदी अरब का नया बादशाह चुना गया, किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज, और उसने हुक्म दिया कि फैसल के कातिल प्रिंस फैसल को सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए।